आप लोग भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन आपके अंदर में जो भक्ति है, जो सद्भावना है, जो समर्पण है, उस हिसाब से आप आवाज़ लगा सकते हैं और गुरु महाराज का जयकारा उसी उमंग और उत्साह से कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस आवास के अधिपति श्रीमान अवधेश बाबू, जिनके घर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं और इस नवीन घर का उद्घाटन कर रहे हैं। यह भागलपुर स्थित हवाई अड्डा के पास ही है। बड़ा ही सुंदर घर बना हुआ है और घर वाले भी बड़े सुंदर हैं, क्योंकि अच्छा संस्कार है, अच्छा स्वभाव है, इसीलिए सत्संग का चुनाव किए हैं। सत्संग के माध्यम से इस घर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है जो सत्संग करा रहे हैं। संतों ने सच ही कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, साधु महात्माओं का पदार्पण नहीं होता है, जिस घर में सज्जन का निवास नहीं होता है, वह घर घर नहीं है बल्कि जमराज का डेरा है। ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। स्मशान घाट के समान वह घर होता है जहाँ सद्गुरु की चर्चा नहीं, सत्संग की चर्चा नहीं, जहाँ संत महात्मा का आवागमन नहीं होता है। तो इस घर में साधु महात्मा भी आए हैं, जो कि कुप्पा घाट से बुलाए हैं, और हमारे जो नवीन बाबा हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर आने का जो अनुग्रह किया है, तो इस घर वाले का बड़ा सौभाग्य है। कुप्पा घाट से भी मुझे बुलाया गया है। तो इस तरह से साधु महात्मा का सम्मान किया गया और साधु महात्माओं का कदर किया गया है इस आवास पर बुला करके। तो मैं इस आवास में रहने वाले श्रीमान अवधेश बाबू को साधुवाद देता हूँ। उस गृहपति को मैं शुभकामनाओं से सम्मानित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया भी है और बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं जो सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यह एक संस्कार है, जिस संस्कार को हम लोग साधु महात्माओं के द्वारा प्राप्त किया करते हैं। गुरु महाराज ने एक अवलंब दिया, एक आधार दिया सत्संग का, संतवाणी का। तो उस सांचे में हम लोग जब ढलते हैं, जब पलते हैं, तो हमारी शोभा बढ़ती है और हम लोग सज्जन कहलाते हैं। जीवन का एक आधार मिलता है। हम लोग भौतिक जीवन में परिणत दिखते हैं। एक जीवन वह है जो अज्ञात है, जो दिखाई नहीं देता है। उस जीवन के लिए हम लोग सत्संग करते हैं और उस सत्संग से हम संस्कारित होते हैं। तो बच्चों में यह संस्कार डालना चाहिए, सत्संग करने का, कराने का, और यह संस्कार साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता है। कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम गरह टूटे, करो सत्संग भरम गरह टूटे, करो सत्संग भरम गरह टूट, भरम गरह टूटे, भरम गरह टूटे, भरम गरह टूटे, भरम गरह टूटे, करो सत्संग भरम गरह टूटे, करो सत्संग भरम गरह टूटे,
बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग जब करेंगे तो भरम गर्ह टूटेगा। भरम कहते हैं अज्ञानता को। अज्ञानता अंधकार का प्रतीक है। आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है, यही भरम है। और यही एक खाई है, जिस खाई में जीव पड़ा हुआ है। कब से? जब से इस सृष्टि में हम आए हैं तब से इस खाई में, इस गड्ढे में गिरे हुए हैं। उठने का भी प्रयास नहीं करते हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। कोई शराबी आदतन स्वभावतः इतना आदी होता है पीने का कि जीना तो छोड़ देता है लेकिन पीना नहीं छोड़ता है। वह पीते पीते मर जाता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह को, वैद्य के बातों को नहीं मानता है। ठीक उसी तरह से अज्ञान की अवस्था में पड़ा हुआ जो जीव है उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन उसकी खोपड़ी में नहीं हटती है बातें। कितने दिनों से बातों को बताया जा रहा है लेकिन दिमाग में वो बातें अटती नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं कि जब आपका संस्कार उत्तम होगा, पिछले जन्म का पुण्य उदय होगा, तब संत महात्मा का दर्शन होगा और उन बातों को आप समझ भी पाएंगे। क्योंकि तुलसी पुरबिला पापते, क्या होता है? हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म का जो पाप होता है उस ताप से, संताप से अब होता क्या है? कहता हरि चर्चा न सुहाय। कैसे नहीं सुहाता है? किसी को ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसमें शरीर तपता है, गर्म हो जाता है, इतनी गर्मी शरीर में बढ़ जाती है, तापमान इतना बढ़ जाता है, हमारे अंदर की स्वाद की जो ग्रंथियां हैं वो प्रभावित होती हैं, विपरीत हो जाती हैं। स्वादों नहीं अच्छा लगता है, खाते हैं ना तो कहते हैं हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, सब फीका फीका लगता है। कोई भी व्यंजन उसके मुंह में डाल दीजिए, कहेगा हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? बुखार के कारण ऐसा होता है। बुखार में जो ताप हो गया है वह ताप पाप है, उसके कारण भोजन की रुचि जाए। ठीक उसी तरह से जब हम लोग पिछले जन्म के पाप को सिर पर ढोकर के चलते हैं तो हरि चर्चा न सुहाय। ये जो भगवत चर्चा है, हरि चर्चा है, सत्संग है, यह अच्छा नहीं लगता है। लेकिन संत की जब कृपा होती है तब जा कर के हमारा भाग्य खुलता है। संत सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। तीरथ कोटियाँ नान करे फल तीरथ, तीरथ कोटियाँ नान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। संत को पाहुन कहते हैं। पाहुन कहते हैं जमाई बाबू को।
जो जमाई बाबू होते हैं उसको पाहुना कह करके हम लोग संबोधित करते हैं। तो पाहुन इसलिए कहते हैं वह शब्द बड़ा ही आदर वाला है, सम्मान वाला है, शिष्ट शब्द है, इसीलिए पाहुन कहते हैं। तो संत जो होते हैं वो भी पाहुन होते हैं। तो जिस दिन संत आते हैं तो समझ लिए उस दिन पाहुन आते हैं। तो आपके घर में जब जमाई बाबू आते होंगे कितना सत्कार करते होंगे, सम्मान करते होंगे, कितना ख्याल रखते होंगे, रखते ही हैं। क्योंकि यदि पाहुन रूठ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए? बेटी के लिए भी, और संबंध बना के रखने में भी बड़ा गड़बड़ी होता है यदि पाहुन रूठ जाए तो। ये जो कुटुंब होते हैं, पाहुन होते हैं, जमाई बाबू होते हैं, उनको मना के रखना पड़ता है, फुसला पंगला के रखना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया खिला के रखना पड़ता है। ऐसा करने से दोनों घर सुखमय होता है, ससुराल वाला भी नैहर वाला भी। तो उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक लौकिक जीवन है, दूसरा पारलौकिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। दोनों जीवन को यदि आप बना करके रखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कहते हैं जो संत पाहुन हैं, साधु महात्मा जो हैं, उनको सम्मान करिए, उनके ऊपर ख्याल रखिए कि किसी तरह की त्रुटि न हो। यदि संत आए हुए हैं उनको खिलाने में, पिलाने में, मान में, सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। यदि उसमें कमी आ जाती है तो फिर हानि होती है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। तो साधु इसलिए आपके यहाँ आते हैं, आपका कल्याण वो चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उपकार करना चाहते हैं। तो साधु महात्मा जब आते हैं ऐसे उपकारी के लिए आप समय न दें, सम्मान न करें, आपकी बहुत क्षति होगी, हानि होगी। इसीलिए कहते तीर्थ कोटि अन्नान करे फल, दर्शन ते ही पावत। ऐसे साधु महात्मा का जब दर्शन होता है करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। यहाँ तक तीर्थ की महिमा के विषय में बहुतों ने बताया है, लेकिन जब संत दर्शन के लिए जाते हैं उन दर्शनों में कितना फल मिलता है। एक किताब है भक्तमाल। भक्तमाल में भक्तों का जीवन चरित्र है, उनका उपदेश है, संतवाणी उसमें है। उसमें एक वाणी है कि उसमें कहा गया है कि संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अब देखिए कितनी महिमा गाई गई है, कितनी विशेषता बताई गई है। यदि आप संत दर्शन के लिए जाते हैं, आपका जो पैर उठता है, पगमन पैर, पैर जैसे ही उठता है, जितना बार उठता है, जब संत दर्शन के निमित्त जाते हैं तो कहते हैं करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। आप यज्ञ करते हैं तो कितना खर्चा होता है, बहुत खर्चा करते हैं। कहते हैं यदि हम कर्म कांडात्मक यज्ञ न कर पाएँ, यदि हम बाह्य पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। यदि संत के दर्शन में आप जाते हैं तो जितना पूजा पाठ है सब पूरा हो जाता है, कोटिन यज्ञ समान। हमारे गुरु महाराज का जीवन चरित्र जो किताब है उसमें एक घटना है, संत दर्शन से कितना लाभ होता है उस किताब में बतलाया गया है, जीवन चरित्र में बताया गया है। एक संत थे अयोध्या के लाल सखेजी महाराज। लाल सखेजी महाराज सुन रखे थे गुरु महाराज के विषय में, यश और कीर्ति को वो जान रखे थे। उनके मन में हुआ कि ऐसे महान संत हैं, उन संतों का दर्शन करना चाहिए।
तो मन में बात लेकर के वो चलते हैं। तो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जब वो आ रहे थे, रात्रि का समय था। जिस बोगी में वो बैठे हुए थे उसी में कुछ असामाजिक तत्व बदमाश लोग आ गए। तो उसके पास ही कुछ परिवार वाले भी बैठे थे। तो वो आकर के बदमाश लोग उस परिवार वाले के साथ बदतमीजी करने लगे, छीनछोड़ करने लगे। स्वभावतः लाल सखे जी महाराज ने कहा, अरे भाई, इस परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इस तरह से छीनछोड़ करते हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो बदमाश होता है, उनका मूड चढ़ा हुआ रहता है, मूर्ख रहता है, वो गंवार होता है, तब ये बदमाशी करता है। तो उस बदमाश ने विचार किया कि ये जो महात्मा बोल रहा है, पहले इसी का कल्याण करो, बहुत बोलता है ये, हम इसके साथ कुछ कर नहीं रहे, दूसरे के साथ कर रहे हैं, बड़ा उपकारी बनता है ये। तो सब बदमाश मिल गया, लाल सखे जी महाराज को पकड़ लिया। लाल सखे जी महाराज को पकड़ करके, स्पीड में ट्रेन है, चलती ट्रेन में उठा करके फेंक दिया। तो फेंक जो दिया, तो लाल सखे जी महाराज को जब उठाया गोद में फेंकने के लिए, कि सब तो कह रहे थे फेंक देंगे, तो जैसे उठा लिया तो लाल सखे जी महाराज क्या सोचते हैं, न हम घर के रहे न घाट के रहे, हम तो सुन रखे थे कि संत मिलने के लिए जाते हैं तो ये करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। ये कौन फल मिल रहा है हमारा, हम तो आज जान से ही जा रहे हैं, ये तो फेंक देगा, हम मर जाएंगे। अब तो क्या फल मिला हमको, कुछ भी तो नहीं मिला, अब हम जा रहे हैं संसार से। फेंक जो दिया, जानते हैं संत मिलन को जब चलते हैं तो होता क्या है, जितना स्पीड में उसको फेंका गया, जितना जोर से फेंका गया, उतनी ही जल्दी स्पीड में पुआल का ढेर होता है, उसी पर जाकर वो गिरता है। हो सकता है पोल से टकरा जाते, पानी में फेंका जाते, घास से टकरा सकते थे। तो जा रहे हैं संत मिलने के लिए, इसीलिए संत की कृपा होती है, और उस कृपा के कारण जो होवे सुली सजा, कांटे ही टले जाए। सजा तो मिलेगी, पूर्व जन्म कृत जो कर्म है उस कर्म को भोगना तो पड़ेगा, लेकिन यदि संत के सानिध्य में चले जाते हैं, शरण में चले जाते हैं, तब बेनिफिट होता है, लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जैसे आपको भयंकर बीमारी हो गई है, जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, अब इस संसार से चले जाएंगे, यदि अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनके पास समुचित संसाधन है, आपकी आयु को कुछ देर के लिए वो बढ़ा भी सकता है, आपको मरने से रोक भी सकता है, उसमें क्षमता होती है। कुछ घंटों के लिए ही सही, मरने नहीं देगा तुरंत, क्योंकि उसकी भी अपनी प्रतिष्ठा होती है ना। ठीक उसी तरह से आपके पूर्व जन्म का जो पाप है, उस पाप के कारण यदि प्राण जाने वाला है, तो संत दर्शन के लिए जाइएगा, तो प्राण बढ़ा देगा, आयु बढ़ा देगा, और आपकी लंबी आयु हो जाएगी। यही हुआ है। जैसे ही फेंका गया लाल सखे जी महाराज को, आहट हुई, गार्ड को पता चला, जो ड्राइवर था उसको लगा कि कोई घटना घट गई है, गाड़ी रोक दी गई। घटना स्थल पर वो आता है, देखते हैं कि महात्मा को फेंक दिया है। लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो लाल सखे जी महाराज ने कहा, हमको तो कुछ नहीं हुआ है, फलाने बोगी में जाइए, वहाँ पर देखिए बदमाश लोग छीन छोड़ कर रहा है, वही हमको फेंक दिया है। तो वो लोग उधर गए, लाल सखे जी महाराज डिब्बे में आ गए। उसके बाद भागलपुर आता है। कुप्पा घाट के मुख्य दरबार से जैसे ही प्रवेश करते हैं, उसी समय संयोग से परमाराध्य का प्रवचन हो रहा था। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध, संत सदगुरु तो सब जान जाते हैं, जानते हैं। जैसे ही कुप्पा घाट के प्रांगण में वो पैर रखता है, उसी समय परमाराध्य कह रहे थे,
जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी होए। तो यह जो सुना लाल सके जी महाराज ने बड़े अचंभित हो गए, आश्चर्य लगा कि घटना तो मेरे साथ घटी है। उन घटनाओं के पास महर्षि में ही परमहंस जी महाराज तो थे नहीं, लेकिन ये कैसे कह रहे हैं कि जाकोरा के साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। कैसे जान गए इस बात को कि मेरे साथ इस तरह से घटना घटी है? तो गए गुरु महाराज के पास। लाल सखे जी महाराज ने यह बात गुरु महाराज से कहा था कि महाराज मैंने संतवाणी में पढ़ी है और भक्तमाल का एक पद्य है जिसमें मैंने पढ़ा कि संत मिलन को चालिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यह जो परिणाम है, यह जो फल है, संत दर्शन की जो विशेषता बताई गई है, जताई गई है, उनमें अब मेरे साथ जो घटना घटी है कोई तारतम्य नहीं है। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि क्या हो गया? तो बोले कि हुआ क्या, मेरे साथ जो घटना घटी, मैं संत दर्शन के लिए आ रहा था, आपके दर्शन के लिए आ रहा था। यह घटना घटनी नहीं चाहिए थी। जब इतना यज्ञ का फल मिलता है तो हमारा वो फल कहाँ चला गया जो हमारे साथ इस घटना घट गई। और यहाँ तक कि जो घटना घटी उसमें बदमाश लोग हमको जो फेंका, हम मर जाते। हम तो सोच लिए थे कि अब गए काम से, अब हम रह नहीं सकेंगे इस संसार में। तो गुरु महाराज ने कहा कि घटना किस तरह से घटी बताइए। तो लाल सखे जी महाराज ने आप बीती बताया, कैसे ऐसे आ रहे थे, ऐसे ऐसे बदमाश सब आया और उन्होंने छीन छोड़ करना प्रारंभ किया। तो मैं अपने स्वभाव के कारण कहा कि इस तरह से तुम क्यों करते हो? तो उन्होंने उठाया और मुझे फेंक दिया। तो बोले गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छा ये बतलाइए, जिस समय बदमाश लोग आपको उठाया फेंकने के लिए, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? तो लाल सखे जी महाराज ने कहा उस समय तो हम यही सोच रहे थे, हम जा रहे हैं संत मिलने के लिए, हम तो बीचे में रह गए, न इधर के रहे न उधर के रहे, संसार से जा रहे हैं। संत मिलन का यही फल है, यही परिणाम है। तो गुरु महाराज ने कहा आप जो सोच रहे थे संत मिलन का यही परिणाम है, तो आपको फेंका जरूर गया, लेकिन संत के मिलने के लिए जो आ रहे थे इसीलिए वहाँ पुआल हो गया। देखिए तो संत महात्मा कितना कृपा करते हैं। तो जब आप सत्संग कराते हैं, आपके जीवन में जो ताप है, संताप है, जो पाप है वो कटता है, हटता है। संत दरस जिमि पातक टड़ई, टल जाता, हट जाता है। ये साधारण बात नहीं है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। ये बड़े भाग्य से मिलता है। यह जो संजोग बैठता है इसमें सदगुरु की बड़ी कृपा होती है। मैं कहीं और था, गिरवर बाबू ने दूरभाष पर संपर्क किया। हो सकता है कि समय नहीं मिल पाता, कोई और प्रोग्राम होता, अथवा कोई और तकलीफ हो जाती, तब भी सत्संग नहीं होता। तो संजोग जो बैठता है यह सदगुरु कृपा से बैठता है। सदगुरु बैठा देते हैं संजोग को, वहाँ पर सत्संग करना है, होना है। तो सत्संग जो करते हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं। यह सदगुरु की बड़ी कृपा है, इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहते हैं साधु का संग करिए तब क्या होगा? कहते हैं जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। आपके जीवन में सुगंधी आएगी, आपके जीवन में सम्मान आएगा, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। क्योंकि साधु महात्मा का जो दर्शन करते हैं उसका ये परिणाम है, ये फल मिलता है।
गोस्वामी जी ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लय चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जब आप सत्संग सुनते हैं और उसको समझते हैं, समझ करके तदनुरूप आचरण में लाते हैं, कहते 4 फल मिलता है। साधु समाज प्रयाग, इस साधु समाज रूपी प्रयाग में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फल की प्राप्ति होती है। सत्संग करने से अर्थ की भी प्राप्ति होती है, धन की उपलब्धि होती है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। और जो सत्संग करते हैं, गुरु महाराज ने कहा है, मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। देखिए सत्संग का क्या परिणाम है, क्या फल है। भूखे आप कभी नहीं मरेंगे यदि सच्चे मन से सत्संग करेंगे तो। और इज्जत ढकने के लिए वस्त्र अवश्य मिल जाया करेगा। तो कोई भी सत्संगी जो गुरु महाराज के शरण में सच्चे मन से आए हैं, आज तक भूखे नहीं मरे हैं। भोजन अवश्य मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है। तो यह तो स्थूल उपलब्धियां हैं। उसके बाद सूक्ष्म उपलब्धियां भी होती हैं, सूक्ष्म रूप से भी लाभ मिलता है आपको। तो गुरु महाराज ने कहा है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं, प्यारे रोज सत्संग करिए। यदि आप रोज सत्संग करेंगे तो आपका काम बनेगा। काम को बांट नहीं दिया गया है। कोई भी काम हो, चाहे लौकिक हो, पारलौकिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है, सबकी पूर्ति सत्संग से होगी। इसीलिए गुरु महाराज कहता, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम बनेगा। संसार में बहुत तरह का काम किया करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं। जब से जगते हैं, जब तक सोते नहीं हैं, तब तक कोई न कोई काम करते रहते हैं। तो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, शरीर सुख के लिए करते हैं, भौतिक काम करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जिन कार्यों को आप संपादित करते हैं, उन कार्यों में जो सार काम है, जो मूल काम है, उसका चुनाव कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि मेरा सार काम क्या है। जैसे आप यज्ञ करते हैं, चाहे घर उद्घाटन का यज्ञ हो, विवाह शादी का अवसर हो, अथवा कोई भी आप यज्ञ करते हैं, तो पहले विचार करते हैं, निर्णय करते हैं कि इन यज्ञों में बहुत सारा काम है जिनको संपादित करना है, लेकिन सबसे पहले ये काम करना है, अमुक काम करना है, निर्णय लेते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी वाला, उसी को पहले संपादित करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और भी काम किया करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, आपके जीवन में जो काम है, चाहे कृषि कार्य हो, व्यापार का काम हो, घर परिवार का काम हो, कोई भी काम है, उन कामों में जो सार काम है, उसका चुनाव कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि सार काम ये है। तो यदि आपको समझ में नहीं आती है बातें कि सार काम क्या है, तो गुरु महाराज बतलाते हैं, कहते हैं, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का। यदि निर्णय नहीं कर पाते हैं तो गुरु महाराज सुझाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आपका सार काम जो है, जो चेतन धारा है, चेतन को जो धरना है, पकड़ना है, यही सार काम है। अब निर्णय ले लीजिए कि सभी कामों को करते हुए चेतन धारा हमारे अंदर में है, उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम उस काम को करेंगे। ये मूल काम है, सार काम है। यदि इस काम को छोड़ करके चले जाएंगे, आपका जीवन बदतर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
इसीलिए गुरु महाराज कहता रोज सत्संग करिए और ध्यान करिए। चेतन धारा जो धरना है, कोई स्थूल वस्तु है जो पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ना है? नहीं नहीं, हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, वो सूक्ष्म धाराएं हैं। कहाँ पर है? कोई बाह्यमुखी धारा नहीं है जो नदी में धाराएं चलती रहती है, या तेल जब कढ़ाई में डालते हैं वो धारा नहीं है। तो चेतन धारा जो है ब्रह्मांड से पिंड तक प्रसारित है, प्रवाहित है, बहती रहती है, चलती रहती है। पूरा शरीर में उस धाराओं को हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो जो चेतन धारा है पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, लेकिन पकड़ेंगे कहाँ? जैसे आपके घर में टेलीफोन होता होगा पहले, अभी तो मोबाइल हो गया है, उसका एक्सचेंज ऑफिस होता है, उसके बाद उसका एक तार का बॉक्सा टाइप का रहता है पोल पर। जब आपका टेलीफोन खराब होता है तो वो ठीक करने के लिए कहते हैं ना, तो बॉक्सा को खोलता है, वहाँ खोल करके सभी तार को चेक करता है कि देखें इसका जो टेलीफोन है इसका तार कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अच्छा, वो आपके घर पर नहीं आकर के पोलवे पर क्यों चेक करता है? क्योंकि वहाँ मेन पॉइंट होता है, वहीं से आपके घर तक वो तार गया है, वहाँ यदि ठीक हो जाता है तो आपके घर में ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो आज्ञा चक्र है, जो 10वां द्वार है, पिंड ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है, वहीं पर चेतन धारा का तार है। वहीं पर आप ठीक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। कोई कहेगा कि हम पैर के पास चेतन धारा पकड़ेंगे, वहाँ कनेक्शन नहीं है। धाराएं हैं लेकिन वहाँ धर नहीं सकते हैं, पैर के पास, पेट के पास, माथा के पास। परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने आँख के मध्य में दिया है पकड़ने का कनेक्शन। वहीं पर चेतन धारा आप पकड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। 10वें द्वारे का वह 10वां द्वार है, आज्ञा चक्र है, वहीं पर आप उस धारा को धरेंगे। यही आपका मेन काम है, मूल काम है, और यही जो है ना सार काम है। तब क्या होगा? जब चेतन धारा को धरेंगे होगा क्या? जैसे आपके घर में बिजली है, बिजली बत्ती जब जलती है तो मन में खुशियाँ आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, आनंदित हो जाता है मन। उसी तरह से हमारे अंदर में जो अंधकार है, आंख बंद करने के बाद अंधकार मालूम होता है, उस अंधकार में यदि प्रकाश हो जाता है हमारा मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का कितना सुख मिलेगा? विशेषण लगा दिए गुरु महाराज, अति सुख पावे। उस सुख के बाद और कोई सुख ही नहीं है। और कहते हैं शब्द सहारे का जब दृष्टि टिकती है तो होता क्या है? दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्करु गुरु दाया। हमारी दृष्टि जब टिकती है तो कहते हैं वहाँ शब्दानुभूति होती है, क्योंकि ज्योति में शब्द भी होता है। उस शब्दों को हम सुनते हैं। कहते हैं शब्द सहारे का, उसके बाद शब्द का सहारा मिलता है, अवलंब मिलता है। लख बिंदु नाद तय त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही। गुरु महाराज कहते हैं लख, लख मन देखना, देखो। कैसे देखो? त्रय बंद देके। त्रय मन 3 होता है, आँख कान मुख बंद कराओ, आँख को भी, मुंह को भी, कान को भी। कहते हैं 3 आवरण, कान का, आँख का, मुंह का जो है इसको बंद रखिए। तो लख बिंदु नाद तय त्रय बंद दे के सुनो सुनो में ही लखना है, देखना है। क्या देखना है? कहता बिंदु को देखो। जब आप बिंदु का दर्शन करेंगे तो कहते हैं परम प्रभु परमात्मा का वह रूप है, अनुरूप है, सूक्ष्म रूप है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह बिंदु कैसा है? तेजस्व रूप है। गुरु महाराज ने लिखा है कि
पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि तीर करे, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये गुरु का रूप है, परमात्मा का रूप है बिंदु। तो जब आप बिंदु का दर्शन करते हैं, अनुरूप में, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? यदि परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहेंगे तो बिंदु भी एक रूप है, परमात्मा का वह रूप है, लेकिन वह बिंदु अदृश्य है, अणु से अणु है, इतना सूक्ष्म है कि स्थूल नेत्रों से हम देख नहीं पाते हैं। तो वह बिंदु का दर्शन जो करता है बड़भागी होता है। ऐसे बड़भागी अंदर में आनंद को प्राप्त करता है। तो कहते हैं जब ध्यान करेंगे तो बिंदु का दर्शन होगा, उसके बाद नाद का भी दर्शन होगा। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। ब्रह्मनाद का भी अवलंब मिलेगा, कहाँ? अपने तन में, अपने शरीर में, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, बहुत से लोग सत्संग सुन रहे थे। एक व्यक्ति सत्संग सुनने के बाद, सत्संग समाप्ति के बाद गुरु महाराज के पास गए, अपनी जिज्ञासा परमाराध्य के सामने रखे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने जो कुछ भी सुनाया सब बातें समझ में आई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का खटका रह गया मेरे मन में। तो गुरु महाराज ने कहा सब अच्छा ही लगा, तो खटका क्या रह गया? बोले खटका यही रह गया कि आपका हम सत्संग सुने, लेकिन ठाकुर जी को आप पधराए नहीं, यही खटका लगा। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने तो ठाकुर जी को पधराया। तो उस सज्जन ने कहा कि ठाकुर जी को पधराए, कहीं और पधराए होंगे, मेरी नज़र जहाँ तक गई मैंने तो कहीं देखा नहीं कि ठाकुर जी कहाँ हैं, आप कहाँ पधराए हैं, थोड़ा बता दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा आपने सत्संग सुना ना? बोले बड़े गौर से ध्यान से सुना, बड़ा अच्छा लगा। बोले सत्संग जो आप सुने यही ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। अब देखिए, परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं, ठाकुर के विषय में जानना चाहते हैं, तो कहते हैं यही सत्संग ठाकुर जी है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सोकारी। गोस्वामी जी ने कहा यही सत्संग परमात्मा का निज अंग है। इस निज अंग का जो संग करते हैं, कहते हैं भवभंग, दुख दूर हो जाता है। तो यह सत्संग बड़ा सार गर्भित सत्संग है, संतमत का सत्संग है, सदगुरु का सत्संग है, साधनशील पुरुषों का सत्संग है। इसीलिए इस सत्संग को सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग में ईश्वर के विषय में बतलाया जाता है। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा है ज्योति और शब्द ये दो रूप है ईश्वर का। आप यदि प्रकाश प्राप्ति का साधन करते हैं, अंतर साधन बाहर वाला नहीं, प्रकाश प्राप्ति का साधन करते हैं, तो परम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यदि नादानुसंधान करते हैं, शब्द साधना करते हैं, तो परम परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करते हैं। तो परमात्मा का दो रूप है, ज्योति और शब्द रूप है। जहाँ भी आप मंदिर में मूर्तियों का दर्शन करते हैं, वह विग्रह रूप है, उसमें व्यापक परमात्मा है, वैसे परमात्मा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। जैसा हम आप देख पाते हैं वह परमात्मा नहीं है, लेकिन जैसा हम देख पाते हैं, जहाँ तक देख पाते हैं, वहाँ तक परमात्मा की सत्ता है, शासन है और शक्ति है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ज्योति और शब्द यही दो रूप है परमात्मा का। आप जहाँ भी जाइए ज्योति और शब्द की चर्चा ना हो तो समझ लिए वो अधूरा सत्संग है। तो यह जो सत्संग है, संतमत का सत्संग है, इसमें इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। एक बार बैकुंठ लोक से विमान आया, किनके पास? कबीर बाबा के पास, कबीर साहब के पास।
पार्षद ने प्रार्थना किया, निवेदन किया, आग्रह किया कबीर साहब से कि आप इस विमान पर स्वसम्मान बैठिए और बैकुंठ लोक पधारिए। तो कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है बैकुंठ लोक। पार्षद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ ध्यान करते हैं तो बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन कबीर साहब को तो साधारण ढंग से मिल रहा है बैकुंठ लोक। ये जाना नहीं चाहते, आखिर राज क्या है, क्या रहस्य है जो ये जाना नहीं चाहते हैं। तो कबीर बाबा से पूछ बैठे कि बताइए, आप इतना बड़ा लोक, वीआईपी लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश में बैकुंठ लोक सबसे श्रेष्ठ होता है, उसकी आप उपेक्षा करते हैं, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, आखिर कारण क्या है। मान लिया जाए आपका एक बच्चा है, होशियार बच्चा है, उसको आप एक खिलौना देते हैं, तो जिस खिलौना को आप दे रहे हैं वह बच्चा कहता नहीं नहीं ये खिलौना हम नहीं लेंगे। तो वो जो खिलौना नहीं लेना चाहता है, इसका मतलब है उसको उससे विशेष खिलौने का पता है, इसीलिए वो नहीं लेना चाहता है। वो कहता है नहीं नहीं ये नहीं लेंगे, इससे बढ़िया बढ़िया खिलौना होता है, हमको ठगना चाहते हैं क्या, छोटका मोटका खिलौना दे करके बढ़िया वाला दीजिए तब लेंगे। तो बच्चा तब मना करता है जब बच्चे को पता होता है इस खिलौने से विशेष खिलौना होता है। ठीक उसी तरह से कबीर साहब बैकुंठ लोक नहीं जाना चाहते हैं, इसका मतलब है बैकुंठ लोक से विशेष लोक का पता होगा, जहाँ विशेष लाभ मिलता हो। तो कबीर बाबा ने बताया कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि बैकुंठ लोक से भी विशेष लोक यहाँ है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो साधु संग में सुख मिलता है वह बैकुंठ लोक में नहीं है। हम आप कब बैकुंठ लोक देखेंगे ये तो पता नहीं है, कहाँ है ये भी पता नहीं है। लोग कहते हैं स्वर्ग है, बैकुंठ है, मोक्ष धाम है, कौन कौन धाम बताते हैं, कोई देखे हैं नहीं देखे हैं। बाहर में कहाँ है ये तो पता नहीं है, लेकिन संतों ने जो बतलाया हमारे अंदर में है, तो जाकर के देखिए। बाहर में कहीं भी जाइएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर में जब प्रवेश करिएगा वह बैकुंठ लोक है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते तत स्नानम प्रकुरुत सर्वपापे प्रमुच्यते। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। हमारे अंदर में सब कुछ है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। हमारे अंदर में वो मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है, स्वर्ग भी है, बैकुंठ भी है, नरक भी है। यो कह दिए नरको है। यदि आप देखना चाहते हैं, आपके मन में है स्वर्ग देखने का, तो ध्यान करिए। जब आप ध्यान करिएगा इसी शरीर में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बाहर में जहाँ तक हम जा पाए वहाँ तक की बात बताते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, अभी इसी महीने की बात कहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ गया था हवाई जहाज़ से, आया भी हूँ। तो जब आकाश में हवाई जहाज़ जाता है तो मैं आकाश की ओर निहारता हूँ, हो सकता है यहाँ स्वर्ग होगा, इतना स्वच्छ है, साफ है, कोई स्थान होगा स्वर्ग का, कुछ प्रतीक मिले। लेकिन जितना ऊपर गया हवाई जहाज से, जितना दूर तक जा सकता था, कहीं स्वर्ग नजर नहीं आया। लेकिन स्वर्ग जैसा लगा, आकाश स्वच्छ है, साफ है, एकदम क्लीन जैसा लगा। जैसा नीचा में देखते हैं ना, हलचल है, गंदा है, वहाँ नहीं है। लेकिन स्वर्ग नहीं है वहाँ। लेकिन यदि आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं, अपने अंदर में है। गुरु महाराज ने लिखा है, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर।
शब्द अनहत सार में मिल। लहले सतपद को सही सुख मन के जीना नाल से। अमृत की धारा बही रही मीन सूरत धार धर। गुरु महाराज कहते हैं तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। बड़े बड़े आदमी हवाई जहाज से सैर करते हैं, हवाई जहाज पर कथा भी करते हैं, सैर करता है, यह स्थूल मंडल में भी करता है, आकाश में भी करता है। गुरु महाराज कहते हैं जो गरीब आदमी हो तो हवाई जहाज पर नहीं चढ़ पाएगा, वो कैसे सैर करेगा? उनके लिए ऐसा साधन देंगे, ऐसा साधन देंगे, बाह्य आकाश में जो उड़ते हैं उसमें जो आनंद आता है, कितना आनंद आएगा अंतर में घूमने से कोई पता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, इतना स्वच्छ आकाश मिलता है, पवित्र आकाश मिलता है, इतना स्पेस मिलता है, तो वैसा आनंद बाहर में ये नहीं है। इसीलिए हम लोगों को कहा गया है कि साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। हम लोग जो आज आदरणीय अवधेश बाबू के आवास पर सत्संग किए, उद्घाटन कार्यक्रम किए, तो इससे हमारे बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़ता है। हमारे जितने परिजन होते हैं संत सद्गुरु के सांचे में ढलते हैं। जैसे ईंटा बनाने वाला सांचा बनाता है ना, उसमें कुछ लिखता भी है, तो उस ईंटा में जो सांचा रहता है जिस तरह का, जैसे मिट्टी डालते हैं वैसे हो जाता है, वैसे उगा हुआ आता है। ठीक उसी तरह से आदरणीय हमारे गिरवर बाबू ने संत सद्गुरु का एक सांचा जो प्राप्त किया, उसी सांचे में जितने परिवार वाले हैं उसको ढालते रहते हैं, वैसा बनाते रहते हैं, और उसी तरह से सजाते रहते हैं। उसमें सांचा में क्या लिखा हुआ? संत वाणी है, अनुभव वाणी है, सिद्ध वाणी है। उस वाणी के अनुरूप इस परिवार का सृजन होता है, सृष्टि होती है, और वैसे ही बच्चे संस्कारित भी होते हैं। आज देखिए तो दूसरी पीढ़ियों को ये सांचे में डाल दिए। अब जो तैयार होगा, जो ईंट तैयार होगी, तो ऐसे ही न तैयार होगा, इनके भी बच्चे होंगे, नाती नतनी जो भी होगा इसी सांचे में ढलेंगे। देखिए इन पीढ़ियों को सजाने का काम हमारे अभिभावक गिरवर बाबू ने किया, जो हमारे गार्जियन है, माता पिता के समान है, इसने सजाने का काम किया है। तो यहाँ से सुधार हुआ। अच्छा, इनमें सुधार कैसे आया? मैंने सुना है इनकी जो माँ थी, गिरवर बाबू की माँ बड़ी भक्तिन थी, साधिका थी, वो भी माता जी आती रहती थी कुप्पा घाट। मैंने भी भेंट किया है माता जी से। तो देखिए उनमें संस्कार आया सदगुरु महाराज का, गिरवर बाबू में फिर आया, गिरवर बाबू से बबलू बाबू में, बबलू बाबू से अब बेटी में, बेटी से जमाई बाबू में। इस तरह से जो पीढ़ियां हैं, सत्संग में पीढ़ियां हैं और सज्जन में पीढ़ियां हैं, इस तरह से जो आपने काम किया है बड़ा अच्छा किया है। मेरा सौभाग्य है जो आपने इतना स्थान मुझे दिया और मुझे आपने बुलाया। बहुत सारे महात्मा हैं, संत मत के बहुत सारे महात्मा हैं, लेकिन उन महात्माओं में हमें बुलाया, हमारे जो नवीन बाबा हैं उनको बुलाया। इस तरह से किसी आवास में हम आ पाते हैं, इसका मतलब है आप अपने हृदय में जगह दे पा रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इतना जगह आप देते रहते हैं, और भागलपुर में आप इतना मानते हैं हमको। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूरे परिवार को प्रणाम करता हूँ, और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि जो आपके परिवार हैं इसी तरह से सत्संग भजन करते रहें, सद्गुरु के चरणों में पड़े रहें, और संत मत के सांचे में अपने भी ढलें, अपनों को भी ढालें। और जो हमारे सत्संगी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इतना वक्त दिया, समय दिया, उनके लिए भी साधुवाद है। और गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। इस घर में सत्संग हो, ध्यान हो, भजन होते रहे, ताकि इस घर की सुगंधी बढ़ती रहे। सज्जनों का जहाँ आवास होता है, पास पड़ोस वाले को भी लाभ मिलता है, तो इस घर से दूसरे को भी लाभ मिलता रहे। यह शुभकामना मंगल कामना करता हूँ।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।